Hello dear students, welcome back. Myself Neha and today we are here to discuss our next topic, that is seed dispersal. In the previous lectures we have discussed about the sexual reproduction, the formation of the gamete, and then gamete will form the embryo or we can say seed. तो जब हमारे पास सीड बन जाता है, सीड डेवलप हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस इज कि वो जो सीड है जब प्लांट से गिरेगा तो वहीं पर गिरेगा, और जब वहीं पर गिरेगा तो उस सीड को वहाँ पर गिरने के बाद ग्रो करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीड डिस्पर्सल. हमने बहुत बार देखा है जब भी हम ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी तरह के प्लांट्स हैं और हर तरह का प्लांट हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलता है. जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें तो आपको अकेशिया का प्लांट अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलता है. एक्चुअली ये क्यों होता है और कैसे होता है? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी सीड को ग्रो करना है उसको ग्रो करने के लिए वाटर की, सनलाइट की, मिनरल्स की, स्पेस की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है कि जो कंपटीशन है एक प्लांट और दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत पास पास वो ग्रो करेंगे तो जो ज़मीन में मिनरल्स है, जो स्पेस है, उसके लिए उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा और दोनों प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. एंड दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ सीड डिस्पर्सल. नेचर में कुछ चीज़ें इस तरह से डेवलप हुई है कि उनके अंदर कंपटीशन नहीं हो. सीड डिस्पर्सल से प्लांट को क्या क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग. एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स एक ही तरह के नहीं उगते अगर सीड प्रॉपरली दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं. इट अवॉइड कंपटीशन. कंपटीशन किसके लिए? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस के लिए. मोर ओवर इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो इनटू न्यू हैबिटेट्स. हैबिटेट्स मीन्स लिविंग प्लेसेस. नई अलग जगह पर ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड हाउ डज दिस सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस? This seed dispersal takes place with the help of wind, water and animals. तो नेचर ने ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की है जिसकी वजह से ये डिफरेंट मीन से इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं. एक्चुअली जब हम डिफरेंट टाइप्स के सीड्स को देखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मैथड से अलग अलग प्लेसेस पर पहुंच सकते हैं. और दूसरा, अब हम ह्यूमंस जब उनको खाते हैं और कहीं पर भी निकाल कर फेंक देते हैं तो वो भी एक सीड डिस्पर्सल का मीन हो सकता है, मेथड हो सकता है. बट जो मेजर मेथड्स है वो विंड, वाटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं. एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल्स. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन सीड्स को जो हम विंड्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं. तो टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो सीड्स जिनको विंड के थ्रू स्प्रेड किया जा सकता है, डिस्पर्स किया जा सकता है. एंड फर्स्ट इज द विंग सीड्स. जैसे इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर इन विंग सीड्स के अंदर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है ड्रम स्टिक. ड्रम स्टिक का जो सीड होता है दैट इज समवट लाइक दिस. ये हमारा सीड है और ये इसके विंग्स हैं. दिस इज सीड. ये ड्रम स्टिक का सीड है और ये बहुत इजीली हवा में
उड़ सकता है. अनदर इज मैपल. मैपल एक और तरह का प्लांट है जिसमें ये हमारे पास सीड्स है और इस सीड्स के आसपास विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है that helps it to move. So these are the wing seeds. कुछ सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं. जो हल्के होंगे वो इजीली हवा से उड़ जाएंगे, जैसे ग्रास के सीड्स होते हैं. नेक्स्ट आर सम प्लांट्स हैव हेयरी सीड्स. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके. एग्जाम्पल मदा. सम प्लांट्स हैव हेयरी फ्रूट्स. तो उनका फ्रूट ही मूव कर जाएगा और जब फ्रूट मूव करेगा तो उसके साथ सीड भी मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने वो पढ़े हैं जो सीड्स विंड के थ्रू इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर में अगर किसी चीज को कैरी करना है तो वो वाटर के साथ मूव करना चाहिए, वाटर के साथ फ्लोट करना चाहिए. तो जितने भी प्लांट्स के सीड्स अगर वाटर के साथ डिस्पर्स होते हैं तो उनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है, फ्लोटिंग एबिलिटीज. और वो वाटर के साथ इजीली मूव कर जाते हैं. जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोकोनट में. कोकोनट में क्या होता है, स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट होता है. तो वो वाटर के साथ इजीली फ्लोट कर जाता है. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स. और जब वो एनिमल से डिस्पर्स करते हैं तो उसमें कई बार हम लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर हम खेत में जाते हैं तो कुछ सीड्स हमारी बॉडी से, हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं. एक्चुअली व्हाट इज इन देम, उनके अंदर हुक्स होते हैं और वो इजीली एनिमल्स की बॉडी से या हमारी बॉडी से इजीली चिपक जाते हैं. इस तरह से उनके अंदर हुक्स होते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं. इसके ऊपर आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जैसे ज़ैंथियम में होता है. ज़ैंथियम एक तरह की वीड होती है जो वीड के साथ ग्रो कर जाती है और उस प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, हुक्स होते हैं. एंड दीज spiny hooks help them to attach on the body of the animal. तो ये इजीली इसकी हेल्प से मूव कर जाते हैं. इसका और एग्जाम्पल है यूरिना. कई बार कुछ प्लांट्स के सीड्स इस तरह से डिस्पर्स होते हैं कि उनमें, जैसे हमने स्पोरेंजियम पढ़ा था, उनमें क्या होता है, जब बर्स्ट होते हैं तो पूरे स्पोर्स बिखर जाते हैं. तो उन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी जग के साथ, एकदम उछाल के साथ फटते हैं, बर्स्ट करते हैं और जो उनके सीड्स होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैस्टर एंड बाल्सम. कैस्टर क्या होता है, अरंडी. अरंडी का तेल यूज किया होगा. कैस्टर, बाल्सम, ये सब वो सीड्स है जो एकदम जग के साथ बर्स्ट करते हैं जिसकी वजह से वो इजीली स्प्रेड कर जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड द बेनिफिट्स ऑफ द सीड डिस्पर्सल. तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सीड डिस्पर्सल के क्या क्या फ़ायदे हैं, सीड डिस्पर्सल क्यों होना चाहिए और किस किस मेथड से सीड डिस्पर्सल हो सकता है, विद एग्जाम्पल बताइए. सो थैंक यू.
and this chapter is completed. Let's learn. Okay, take care.